मैं हूं हैदर खान अलैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिहाजा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रियल एस्टेट के मुतालिक जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो मिलती रहें। आज की इस वीडियो में रावलपिंडी इस्लामाबाद के दो बड़े ब्रांड्स, जिसमें से एक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और दूसरा ZM इंटरनेशनल है, इनके प्रोजेक्ट्स मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2, इनका कंपैरिजन करेंगे। क्या मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में इन दोनों में से बेहतर कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा, और इसके अलावा घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन सा इनमें से ज़्यादा बेहतर है, हमें किस को चूज़ करना चाहिए। 5-6 चीज़ें हम इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका डेवलपर के बाद फिर हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे, फिर इसमें प्लॉट साइज़ और इसके अलावा इनके NOC के बारे में और डेवलपमेंट और इनका अभी तक कहाँ तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके अलावा एंड पे हम इनके रेट भी कंपैरिजन करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको बखूबी जान सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपर से। अब जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है, ये डेवलपमेंट इसकी कर रहा है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिस तरीके से आपको नाम से ज़ाहिर है, कोई भी मालिक इसका नहीं होता। जितने भी इसके मेंबरान्स हैं बेसिकली वो इसके मालिक होते हैं। वो इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू एक मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं और वो मैनेजमेंट जो होती है वो आने वाले 3 सालों के लिए इसके जितने भी मामलात हैं उसको देखती है। इन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले इन्होंने E11-1, E11-3 उसका प्रोजेक्ट किया है। उसके अलावा इन्होंने सेक्टर F17 डेवलप किया है। इससे बढ़कर इन्होंने बड़ी शोहरत का हामिल इनका प्रोजेक्ट है मल्टी गार्डन B17, वो उन्होंने पूरा डेवलप किया और बड़ी उसकी रेपुटेशन, जिसकी वजह से इस डेवलपर्स की जो रेपुटेशन है वो आसमान को छूने लगी। इसके बाद मल्टी ऑर्चिड और फार्म हाउस का भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया। लास्ट में अभी इन्होंने इसी जो बड़ी जिससे शोहरत हासिल हुई थी इनको मल्टी गार्डन B17 से इसका फेज़ 2 जो है वो लॉन्च किया है। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो ZM इंटरनेशनल है, ये डेवलपर है, इसके ऑनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब बेसिकली एक पार्ट थे, हिस्सा थे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। एक बड़े लंबे अरसे तक वो इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की को खिदमात सर अंजाम देते रहे और उसके बाद ये अलहदा होते हैं और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फैसल टाउन के नाम से स्टार्ट कर दिए। इनके कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने फैसल टाउन लॉन्च किया, फैसल रेजिडेंशियल आया, इनका फैसल हिल्स आया। फैसल हिल्स में इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। फिर इसके बाद इन्होंने फैसल मार्गला सिटी भी एक लॉन्च किया और इसके बाद इन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 वो लॉन्च किया। ये अगर दोनों के हम डेवलपर की बात करें तो दोनों स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं, लेकिन एक कोऑपरेटिव है सोसाइटी है और एक सिंगल मैन है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो सिंगल ओनर है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं। मल्टी गार्डन फेज़ 2 और फैसल टाउन फेज़ 2 बेसिकली ये दोनों चक्री रोड के ऊपर हैं। चक्री रोड जो रावलपिंडी सदर से आप चक्री वाली साइड पे निकलते हैं तो ये चक्री रोड के ऊपर है। आपके राइट साइड के ऊपर फैसल टाउन फेज़ 2 आता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपका मल्टी गार्डन फेज़ 2 आता है। अच्छा, मल्टी गार्डन फेज़ 2 को बड़ा एडवांटेज और फैसल टाउन फेज़ 2 को बड़ा एडवांटेज रिंग रोड का भी होने वाला है। आपको पता है कि रिंग रोड रवात से शुरू होगा और मोटरवे से टच करता हुआ आके मार्गला रोड से मिलेगा, जहाँ पे आपका B17 है। एक तो ये इसको एडवांटेज हो गया। अब देखा जाए तो अप्रोच लोकेशन वाइज मल्टी गार्डन फेज़ 2 के पास एक तो चक्री रोड आ जाता है और दूसरा रिंग रोड आ जाता है। अब हम बात करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 को। फैसल टाउन फेज़ 2 के पास एक तो चक्री रोड की अप्रोच है, दूसरा उसके पास रिंग रोड की अप्रोच होगी, तीसरी जो बड़ी उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ी उसके लिए एक अच्छी लोकेशन का सबब बन रहा है, वो मोटरवे है। M2 बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है और इसका तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर फ्रंट जो है वो मोटरवे के ऊपर मौजूद है। एग्जैक्टली आप ठलिया इंटरचेंज से उतरेंगे और थोड़े से फासले के बाद आप फैसल टाउन के अंदर एंटर हो सकते हैं और ये बिल्कुल आपके इस M2 मोटरवे के राइट साइड के ऊपर तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से मैनेजमेंट का ये दावा है, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसके ऑनर है, उनका दावा है कि इस प्रोजेक्ट को हम इतनी ज़्यादा इस लेवल तक यहाँ पे हमने परचेजिंग कर रखी है कि इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम I-16 जो सीडीएस सेक्टर है उसके साथ भी जोड़ेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फैसल टाउन के पास लोकेशन ज़्यादा खूबसूरत है बनिस्बतन मल्टी गार्डन फेज़ 2। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये लोकेशन और डेवलपर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर इसके अलावा अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा ओपिनियन है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फैसल टाउन की लोकेशन ज़्यादा प्यारी है बनिस्बतन मल्टी की। अगर डेवलपर की बात करें तो डेवलपर दोनों सेम है। हाँ, एक चीज़ आ जाती है कि एक तरफ सिंगल ओनर आ जाता है, एक तरफ बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर एक मैनेजमेंट आती है। उस हिसाब से देखा जाए तो मल्टी को एडवांटेज मिल रहा है, और अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो एडवांटेज मिल रहा है फैसल टाउन फेज़ 2 के। अब हम प्लॉट साइज़ की बात करते हैं। जिस तरीके से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों चौके एक ही हिस्सा समझा जाता है, एक ही ग्रुप समझा जाता है मल्टी गार्डन और फैसल टाउन को। रीज़न ये है कि चौधरी मजीद साहब आपको पहले बताया कि वो एक हिस्सा थे, एक पार्ट थे जो मल्टी गार्डन को उठाने वाले थे, मल्टी गार्डन को कामयाब करने वाले थे MPCHS को। तो उस लिहाज से देखा जाए तो चौधरी मजीद साहब ने जो पॉलिसी, या जो उस टाइम एक पॉलिसी थी, एक साइज़ और एक डेवलपमेंट जो तरीकाकार था, सेम दोनों के अंदर आपको एक जैसा नजर आता है। अगर आप मल्टी गार्डन फेज़ 2 को या मल्टी गार्डन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स उनको देखें, इवन कि आपको उनका नक्शा, उनकी ड्राइंग, उनकी डिज़ाइनिंग, उनके आर्किटेक्ट, उनकी एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सेम नजर आएगी। इवन कि आपको उनकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी सेम नजर आएगा, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। और इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ने 5 मरला के प्लॉट दिए हैं, उसके अलावा 8 मरला का, 10 मरला, 14 मरला, कनाल और 2 कनाल की, ये दोनों के अंदर साइज़ मौजूद हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं NOC के बाद, अगर इस टाइम फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें और मल्टी गार्डन फेज़ 2 की बात करें तो दोनों के टाइम इस टाइम NOC मौजूद नहीं है। दोनों इस टाइम अंडर प्रोसीजर है। आपको पता है कि NOC सिर्फ एक अदारे से नहीं चाहिए होता, मुख्तलिफ अदारों से NOC चाहिए होता है, और वो एक टाइम टेकिंग होता है और वो उस प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोनों इस अभी प्रोसीजर के जिस जो मराइल हैं उससे गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी क्रेडिबिलिटी से, इनके फ्यूचर जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह 100% प्रोजेक्ट को डिलीवर भी करेंगे, और उसके साथ साथ ये NOC और तमाम लीगल जो मामलात हैं उनको क्लियर करेंगे। मतलब ये वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डीलर्स को, रियल्टर्स को भी एक आप कहते हैं ना अंधा एतमाद है, जिसके ऊपर उनको श्योरिटी है कि ये इंशाल्लाह जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स की, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं, तो किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होने वाला। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। लास्ट अगर हम मल्टी गार्डन फेज़ 2 की डेवलपमेंट की बात करें तो ऑन ग्राउंड अभी कोई हमें ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कोई वहाँ पे हमें तेज़ी नज़र नहीं आ रही, कोई ऑन ग्राउंड ऐसा मशीनरी नज़र नहीं आ रही कि कोई रोड बना रहे हो या कोई नक्शे वगैरह पे काम हो रहा हो या कोई इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में मल्टी फेज़ 2 की जो मैनेजमेंट है उनकी थोड़ी सी लापरवाही है, जिसके ऊपर से अभी उनके काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं, जो मेम्बरान्स हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर नाराज़ हैं कि अभी तक ऑन ग्राउंड उन्होंने इस तरीके से कोई भी काम नहीं किया। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट को, स्पेशली चौधरी मजीद साहब को, तो वो इसमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़ुद विज़िट भी करते हैं, वहाँ पे वो मुख्तलिफ फंक्शन भी कर रहे होते हैं, लोगों को इनवाइट भी कर रहे होते हैं, लोगों को जगह भी दिखा रहे होते हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, सड़कें भी काटी जा रही हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। सबसे चूँकि आपको मैं पहले बता चुका कि ये 2022 के अंदर दोनों लॉन्च हुए हैं, और साल 1.5 साल तो कम से कम इनकी ड्राइंग, इनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर लग जाता है। और ये बड़ा एक अहम मसला होता है जिसको लोग अमूमन नहीं समझते होते। सबसे पहले जो नक्शा होता है, नक्शा जिस तरीके से आप ये देखेंगे, ड्राइंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चाहिए होता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस नक्शे के हिसाब से चूँकि डेवलपमेंट होनी होती है। तो चौधरी मजीद साहब इस टाइम फैसल टाउन फेज़ 2 का मुकम्मल नक्शा दे चुके हैं, और उसके ऊपर उन्होंने बल्कि रिसेंटली तो वो बेल्टिंग भी करने जा रहे थे, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो बेल्टिंग रोक दी गई है। लेकिन मल्टी गार्डन फेज़ 2 को देखा जाए तो उन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई नक्शा, कोई ड्राइंग अभी उनकी मंजर आम पे नहीं आई, ना उन्होंने कोई बेल्टिंग की अनाउंसमेंट की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फैसल टाउन को ये एक प्लस पॉइंट हासिल है। इसके बाद अगर हम रेट की बात करें, अब रेट दो हमारे पास आते हैं। एक वो रेट जो प्री लॉन्च रेट था, जो बुकिंग रेट था, दूसरा रेट जो है वो अभी मार्केट का सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, मैं आप दोनों आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर हम फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें तो चूँकि 5 मरला का मैं रेट का आइडिया दे दूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल क्या रेट है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है। चूँकि अगर मैं रेट पर डिस्कस करने लगूँ तो इस पर एक अलहदा से वीडियो बननी चाहिए, और वो एक वीडियो जो है अदरवाइज़ ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब रेट की बात करें तो ये 27,95,000 की बुकिंग आई थी 5 मरला की फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर। आप समझ लें कि 28 लाख रुपए की आई थी, जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 के अंदर बुकिंग आई थी 30,80,000 रुपए की। तो कंपैरिजन किया जाए तो जो रेट फैसल टाउन ने दिए हैं फेज़ 2 ने, वो कंपैरेटिवली कम है मल्टी गार्डन फेज़ 2 से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है
फैसल टाउन के पास। एक तो लोकेशन इनकी अच्छी है और दूसरा इनके रेट भी कंपैरिजन जो है वो कम है। और अभी जो रेट मार्केट में देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली जो मुल्की हालात हैं, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से या ओवरऑल जितनी भी इस टाइम आपकी प्रॉपर्टी है वो माइनस के अंदर है। तो इनकी जो फाइलें इस टाइम अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं या आप हमारे थ्रू परचेज़ करते हैं तो अराउंड 5 मरला की फ़ाइल आपको फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर तकरीबन 2-2.25 लाख के करीब मिल जाएगी। और अगर आप मल्टी गार्डन फेज़ 2 के लिए तो ये 2.5-3 लाख रुपए तक आपको माइनस में मिलेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, जो इनको रेट मैनेजमेंट है, वो फैसल टाउन की कंपैरेटिवली बेहतर है बनिस्बतन मल्टी गार्डन फेज़ 2 की। अब आखिर में मैं आपको अपना एक ओपिनियन, जो मेरी राय है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो लोकेशन करती है, और मैं हमेशा लोकेशन वाइज देखता हूँ। जो प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन के ऊपर है वो हमेशा कामयाब रहता है। अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन ज़्यादा खूबसूरत है बनिस्बतन मल्टी गार्डन फेज़ 2 की। बाकी रेट भी बनिस्बतन कम है। और इसके अलावा अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो डेवलपमेंट आप ऐसे समझे कि 99% दोनों की सेम है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो ज़्यादा मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बतन मल्टी गार्डन फेज़ 2। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा तजिया था, जो मेरा एक ओपिनियन था, जो मैं समझ रहा था। इसके अलावा अगर आप इससे एग्री करते हैं तो लाजमी आप इसको लाइक करें। अगर आप इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आप डिसएग्री करते हैं, या आप जो लोग व्यूअर्स होते हैं जो वीडियोस देख रहे होते हैं या कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए अगर कोई एडिशनल बात आप ऐड करना चाहते हैं तो लाजमी उसके साथ कमेंट्स में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह इस तरह की अपडेटेड वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मज़ीद अगर आप कोई भी फ़ाइल फैसल टाउन फेज़ 2 में या मल्टी गार्डन फेज़ 2 में कोई ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से आपको सर्विसेज दूंगा। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।